राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार ऐसे तमाम नेताओं के इशारे पर करुणानिधि के पोते और स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया नामक बीमारी से की है। तो सुन लो कि सनातन अजर अमर है और मिट गए इसको मिटाने वाले। और अगर हम पर अगर भरोसा न हो तो मुलायम सिंह यादव जी से जाकर के पूछ लेना, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज मुलायम सिंह यादव कहाँ हैं? और उन तमाम लोगों से जाकर के पूछ लेना। अगर हम पर भरोसा न हो तो शमशान चले जाना और वहां जाकर के देख लेना कि सनातन को मिटाने का दावा जो लोग करते थे आज वो कहाँ मिट्टी में मिल चुके हैं और उनका नामो निशान तक नहीं है। सनातन अजर अमर है और सनातन को मिटाने की जो बात करेगा उसे दुनिया से मिटा दिया जाएगा। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अगर स्टालिन का बेटा अगर सुन लेगा तो उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। आज की रिपोर्ट काफ़ी खास होने वाली है और ये कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि आज हम व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि पॉजिटिव इंडिया का विजन और मिशन जो है वो एकदम क्लियर है। हमारे लिए धर्म और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम व्यक्ति नहीं, विचारधारा के पुजारी हैं और हमारे लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना बात स्टालिन का बेटा को ये जान लेना चाहिए कि स्टालिन का बेटा जिस धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, स्टालिन का बेटा जिस धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया टाइप के नामक बीमारी से कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि सनातन का इतिहास कितना पुराना है और सनातन अजर अमर है। सनातन को मिटाने वाले न जाने कितने मिट गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस देश में मुगलों का लगभग 500 साल तक शासन रहा, आक्रांताओं का शासनकाल रहा और उसके बाद भी कुछ लोगों ने भले ही तलवार की नोक पर सलवार खोल लिया हो, लेकिन हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है और घमंड है। गर्व है, घमंड है, अभिमान है अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने हर प्रताड़ना को झेलते हुए हमारे धर्म को जीवित बचाए हुए रखा। और जो मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम ये करुणानिधि का पोता कर लेगा, स्टालिन का बेटा कर लेगा। इतनी इसकी औकात नहीं है, इतनी इसकी हैसियत नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि स्टालिन का बेटा का बयान काफ़ी शर्मनाक है। और ये बयान जो दिया गया है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तमाम ऐसे उद्धव ठाकरे, तमाम ऐसे नेताओं के सह पर दिया गया है। स्टालिन वही व्यक्ति है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, जिसने मनीष कश्यप पर NSA लगाया था। और इतना ही नहीं, स्टालिन वही व्यक्ति है जो कि INDI गठबंधन का सहयोगी दल है और मुख्य सहयोगी दल जिसे कहा जा रहा है। और उसके इस बयान के बाद ना तो लालू प्रसाद यादव ने इसका खंडन किया, ना राहुल गांधी ने इसका खंडन किया, ना अखिलेश यादव ने खंडन किया। यानी कि इन्होंने एक तरीके से इस बयान की मौन स्वीकृति दे दी है कि ये लोग इसके लिए तैयार हैं, इससे सहमत हैं। और वहीं आपको बताते चले कि यही तेजस्वी यादव है कि जब बाबा बागेश्वर धाम जब पटना आए थे और उन्होंने अपना दूत भेजा था तो इसने कहा था कि ये पूजा पाखंड के लिए इसके पास समय नहीं है, लेकिन तजिया जो है सो ये अपनी माता जी से पुजवाने का काम करते हैं। आप जरा इन लोगों के भावना को समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग वही लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। ये लोग जिस धर्म में इन लोगों ने जन्म लिया उसी धर्म को गाली देने का काम करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की संस्कार इन लोगों को क्या मिला है। अरे जब देश ही नहीं रहेगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो तुम क्या रहोगे। और धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो। कहा भी गया है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा नहीं कर पाता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। और इनका बयान काफी शर्मनाक है। और इस बयान के बाद
काफ़ी तमाम सारे ऐसे नेताओं के बयान आ गए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसकी बाढ़ आ गई है। आपको बताते चले कि दरअसल राजा भैया का भी बयान आ गया है और राजा भैया ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि दरअसल ये बयान नहीं चलने वाला है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कल उदयनिधि स्टालिन ने भरी सभा में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। हर भारतवासी को इस घृणित वक्तव्य का मुखर विरोध करना चाहिए। ये बयान हिंदुओं के प्रति डीएमके की घृणा को दर्शाता है। INDI गठबंधन डीएमके से सहमत है तो या तो उसे निकाल बाहर करेगा, चुनाव होने हैं, स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यही लोग जब चुनाव हो जाएगा और अगर कहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत जाएगी तो यही लोग मतलब एक तरीके से नंगा नाच शुरू कर देंगे और रोने आएंगे मीडिया के सामने में कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ईवीएम को हैक कर लिया, लेकिन इन्हें अपनी गलती नहीं दिखाई देगी। इन्हें ये बात कभी समझ में नहीं आएगा कि तुमने जिस धर्म को गाली दिया था आखिर उस धर्म के लोग तुम्हें वोट कैसे देंगे। और जब ईवीएम हैक होगा, जब इन लोगों की जमानत जब्त होगी, तब इन लोगों को अपनी औकात और हैसियत पता चलेगी कि ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन आज उनकी स्थिति कहाँ है वो आप जरा देख लीजिए कि शमशान में उनके राख की एक धूल तक आपको नहीं मिलेगी। चाहे वैसे तमाम नेता हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप सभी समझदार लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि किन किन लोगों ने कब कब कैसा विरोध किया है। और जो भी सनातन धर्म का विरोध किया है वो मिट्टी में मिल गया है, उसका नाम लेवा तक कोई नहीं बचा है, उसका इतिहास में ऐसा दर्ज हो गया है कि उसे लोग अभी तक गाली देते हैं। और ये क्या सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। इस पर चिराग पासवान ने भी साफ साफ शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है, लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा है, क्योंकि ये लोग उसके सहयोगी दल हैं। और ये लोग अगर कोई बयान नहीं देते हैं कि इसका साफ साफ मतलब यही निकाला जा सकता है कि इन लोगों की मौन सहमति है और इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन रिलीजन पॉलिसी भी लागू करनी चाहिए, क्योंकि जब इस देश का बंटवारा साल 1947 में धर्म के आधार पर हो गया है तो फिर आखिर इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में हमने इतिहास में पढ़ा है। अगर इतिहास में अगर गलत पढ़ाया गया है तो आप बताइए कि इतिहास में हमें यह पढ़ाया गया कि साल 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। तो जब धर्म के आधार पर जब बंटवारा हो चुका है तो अगर आप दो भाई हैं और आपको अगर आप में जमीन का बंटवारा हो गया, दोनों भाई को अगर 2.5 कट्ठा अगर प्लॉट मिल गया तो आप अपने जमीन में अस्पताल बनवाइए, घर बनवाइए या कुछ भी बनवाइए, उसमें दूसरा कोई कहने वाला क्यों होता है, क्योंकि उसको तो अपना हिस्सा मिल चुका है। तो जब पाकिस्तान को उसका हिस्सा मिल गया, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तो आखिर इस देश को क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और यही लोग जो कभी राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं शर्ट के ऊपर में, कभी मंदिर चले जाते हैं, जब भी चुनाव आता है तो ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म का बताते हैं। वही राहुल गांधी की एक भी तस्वीर आज तक न रक्षाबंधन पर वायरल हुई, ना तो इनकी दशहरा पे कोई भी तस्वीर वायरल हुई। ये लोग हिंदू हैं भी या नहीं हैं, इस पर भी लोगों को शक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो स्टालिन के बेटे का जो बयान आया है ये कितना शर्मनाक है और आप लोग इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ी बात आप एक बार जान लीजिए कि जो लोग नहीं जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सबसे बड़ा उसका धर्म होना चाहिए, उसके लिए उसका देश होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म नहीं बचेगा आपका देश नहीं बचेगा तो आपकी कोई पहचान नहीं है। आपकी जो भी पहचान है वो आपके देश से आपकी पहचान है कि आप भारतीय हैं, आपकी पहचान ये है कि आप हिंदू हैं। उसके बाद आप जात पात जो है वो बाद में आता है कि आप किस जाति से हैं, किसके बेटे हैं, आपका घर कहाँ है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी पहचान अगर कोई है तो आपका धर्म है और आपका देश है। और जो हमारी पहचान मिटाने की कोशिश करेगा उसके 7 पीढ़ी तक का पहचान इस दुनिया के और इस देश के तमाम जो करोड़ों जो हिंदू हैं वो मिटाने का काम करेंगे। और कई बार हम लोगों ने इतिहास लिखा है और एक बार फिर से भी इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास यही लिखा जाएगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में
इन लोगों को चुनाव में इनकी जमानत जब्त करा देनी है और इन लोगों को इनकी औकात और हैसियत याद दिला देनी है कि आखिर इन लोग जिस प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, अगर इनकी औकात है, अगर इनकी हैसियत है तो कभी दूसरे धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करके देख ले, सही सांझिन के ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। और ऐसा होता ही है कि आप अगर दूसरे धर्म के बारे में थोड़ा भी टिप्पणी करके देख लीजिए कि आपके साथ क्या होता है। किशन लाल आपको याद होगा राजस्थान का, आपको कमलेश तिवारी आपको याद होगा यूपी का, कि आखिर उसने क्या गलती की थी। एक सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट किया था और किस प्रकार से बेरहमी से उनकी दूसरे धर्म द्वारा हत्या तक कर दी गई थी। सनातन जो धर्म है ये सहिष्णु धर्म कहा जाता है। अगर यही टिप्पणी दूसरे धर्म के बारे में की जाती तो अब तक स्टालिन के बेटे का क्या हो गया होता तो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इन नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी औकात और हैसियत याद दिलाइए, जो हमारे धर्म को, हमारे पहचान को मिटाने की बात करता है। सबसे पहले हमारा धर्म और हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं और इससे कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।